हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 15 प्रायिकता की। किसकी बात करेंगे? प्रायिकता की या विद्युत प्रोबेबिलिटी की। इससे पहले वीडियो में अध्याय 14 आपको पढ़ा कर आया हूँ, उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज हम प्रायिकता के बेसिक बात करें। अगर आप ये बेसिक है ना, एक बार ध्यान लगा कर समझ लोगे नहीं तो हर सवाल आप इजी वे में कर दोगे। बस ये बेसिक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, पूरा वीडियो देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा। अगर एक कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो बैक करके देखना, उसके बाद ही कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके पूछना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, उस चीज़ को बार बार समझा दूंगा, पर आपको समझा कर ही रहूँगा। इसलिए हम चलो आगे बात करते हैं बेसिक की, अध्याय 15 के प्रायिकता की। अध्याय 15 10वीं क्लास का है। नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्या बोल सकते हैं? चलो हम आगे इसके बेसिक की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? बेसिक। बेसिक प्रायिकता में आपको हर प्रकार का सवाल करा दूंगा, एक बार थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझते हैं प्रायिकता का सूत्र। क्या समझेंगे? प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता का सूत्र देखो, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम। क्या होते हैं? संभव परिणाम। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। क्या होते हैं? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब देखो संभव परिणाम क्या होता है? कल आप स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे, दो हो गए। अगर जाओगे या नहीं जाओगे, उनमें से एक संभव परिणाम होगा। कुल परिणाम क्या होगा? आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। कुल परिणाम कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। प्रायिकता को क्या किसे लिखते हैं? पी ई से। किसे लिखते हैं? पी ई से। ई के आपका इवेंट क्या है? ईवी इवेंट। इसको बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं? कोई भी किसी भी चीज़ की प्रायिकता कहते हैं, उसकी वो कोई घटना होती है तभी तो हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। क्या होती है प्रायिकता? प्रायिकता क्या होती है देखो, किसी घटना के होने की संभावना। क्या होती है? किसी घटना के होने की संभावना। किसी घटना के होने की संभावना। प्रायिकता क्या है? किसी घटना के होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप में व्यक्त करते हैं, किस में व्यक्त करते हैं? किसी भी चीज़ की घटना होने की संभावना को जब हम आंकिक रूप में व्यक्त करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको प्रायिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता क्या मतलब होता है? प्रायिकता को हिंदी में प्रोबेबिलिटी, अगर आप डिक्शनरी में अगर देखो तो इसका अर्थ आएगा आपको संभावना। क्या आएगा? संभावना। कोई चीज़ की संभावना ही प्रायिकता, यानी किसी घटना के होने की संभावना को अंकित रूप में हम कोई लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता की परिभाषा, किसी घटना के होने की संभावना को जब अंकित रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। अब देखो हम प्रायिकता को समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमने कोई बाल्टी है, कोई टोकरी है, कुछ ले ली। ये ले ली, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो आप। ठीक है, इसमें हमने दो नीली गेंद दे दी। क्या दे दी? दो नीली और तीन रेड। रेड की गेंद कितनी है? लाल गेंद। रेड क्या बोलते हैं? तीन है, तो होगी लाल गेंद कितनी है? तीन। ये कितनी है? नीली वाली दो। नीली गेंद
कितनी है? 2। कुल कितनी गेंदें हो गई? कुल गेंद 2 + 3 कितनी होगी? 5। कुल गेंद कितनी होगी? 5। मतलब हमारा कुल परिणाम तो क्या रहेगा? 5। इसमें हम किसी की प्रायिकता ज्ञात करें तो हमारा कुल परिणाम क्या रहेगा? 5। क्या रहेगा? 5। अब देखो तो हम पहले अगर हमें सवाल में पूछ ले कि इस बाल्टी है या जो टोकरी, इसमें हाथ डालकर यादस एक गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद आने की प्रायिकता किसकी पूछ ले? लाल गेंद आने की प्रायिकता। अगर लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछ ली जाए तो नीचे क्या आता है? देखो कुल परिणाम बट्टे में क्या है? कुल परिणाम कितना है? हमारे कुल गेंदें कितनी है? 5 है तो हमारा कुल परिणाम हो गया। तो ऊपर संभव परिणाम, संभव लाल गेंद कितनी है? 3 है तो 3 बार आ सकती है, 8 बार निकालेंगे तो संभव परिणाम कितने हो गए? 3। प्रायिकता क्या हो गई? 3/5 क्या हो गई? 3/5। अगर 2 नंबर पूछ लिया कि नीली गेंद आने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या पूछ ली जाए? नीली गेंद आने की प्रायिकता। नीली गेंद टोटल परिणाम, कुल परिणाम तो वही हो गया 5। नीली गेंद कितनी है? 2। कितनी है? 2। 2/5 क्या हो गया? 2/5। ये बात और देखो, ये जो फर्स्ट घटना है ये घटना होगी आपकी E1। क्या होगी? E1। ये सेकंड घटना ये होगी E2। अगर कोई और गेंद होती है तो उसको हम बोल देते E3। घटना से बढ़ती जाएगी। यानी अगर कुल प्रायिकता का योग कितना होता है? कुल प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। कितना होता है? मतलब प्रायिकता का कुल योग हमेशा 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता होती है, सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? इस बात को हमेशा नोट करना, ना कि प्रायिकता का योगफल है कुल है वो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? देखो हम इस बात को सिद्ध करते हैं। देखो पी की घटना कितनी है? E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता, मतलब ये 2 घटनाएं हैं, दोनों घटनाओं का योग कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। इस बात को देखो सिद्ध करते हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता E1 कितनी है? 3/5 प्लस नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? 2/5। चलो करो, नीचे दोनों के 5 है तो ऊपर सेम की सेम 3 + 2 कितने हो गए? 5/5। काट तो 1। ये लो, मतलब सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा? इस बात को आप यार नोट कर लेना कॉपी के अंदर। सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1। ठीक है ना? सभी घटनाओं की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1। मतलब ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो हम आगे देखते हैं। अगर उधर देखो, अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता क्या है? किसी घटना के होने की प्रायिकता, किसी घटना के होने की प्रायिकता को बोलते हैं पीई। क्या बोलते हैं? पीई। किसी घटना के न होने की प्रायिकता, घटना के न होने की प्रायिकता होती है पीई। क्या होती है? पी डैश। इनका भी योगफल हमेशा 1 होता है। क्या होता है? हमेशा याद रखना, पीई प्लस पी डैश का हमेशा योग कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? हमेशा 1 होगा। उसी उदाहरण से देखो, जो टोकरी से लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी थी हमारी? 3/5 थी। कितनी थी? अगर लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, अगर इसमें देखो लाल गेंद नहीं आएगी तो कौन सी गेंद आएगी? नीली गेंद आएगी। नीली गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? 2/5। और इनका योग कर दो। अगर लाल नहीं आएगी तो नीली को तो आना संभव है, 2/5 और जोड़ोगे तो 1 आएगा। मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग भी हमेशा 1 होता है। इस बात को भी आप नोट कर लेना। अगली बात देखो,
प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। इस बात को मोस्ट और इम्पोर्टेंट समझ के नोट कर लेना। क्या कर लेना? मोस्ट और इम्पोर्टेंट समझ के नोट कर लेना कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही आएगा। अगर मान आपका 1 से ज़्यादा जा रहा है तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ी कर दी। और ना ही प्रायिकता का मान कभी माइनस में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कभी माइनस में नहीं आएगा। इस बात को नोट कर लेना। प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा, 0 के बराबर हो सकता है, या 1 से छोटा या 1 के बराबर। अब देखो प्रायिकता की घटना के प्रकार देखो। एक तो होती है निश्चित घटना। कौन सी होती है? निश्चित घटना। इसको बोलते हैं संभव घटना। ये हो ना संभव होता है जिसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं संभव घटना। एक दूसरी होती है देखो अनिश्चित घटना। क्या होती है? इसको अभी उदाहरण देके समझाता हूँ मैं आपको। अनिश्चित घटना बोलते तो असंभव घटना। देखो हमारे पास देखो ये 3 प्रकार के पेन है। क्या है? 3 प्रकार के पेन है। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए, कोई टोकरी में पेन डाल दिया, या देखो इसको थोड़ा आप ये देखो टोकरी में गेंद डाली हुई है आपकी। क्या है? गेंद डाली हुई है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि टोकरी में से एक गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, आपको पता है इसमें हाथ डालकर आप निकालोगे तो 5 में से एक गेंद तो उससे आएगी। क्या आएगी? एक गेंद तो आना निश्चित है। तो एक गेंद आने निश्चित आने की प्रायिकता क्या होगी? हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1। मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या उतनी होती है? 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। शून्य के। अगर टोकरी में गेंद डाली हुई और आपको बोल दे कि टोकरी में हाथ डालकर आप पेन निकालो, तो आएगा कहाँ से? पेन है ही नहीं अंदर, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। मतलब जो घटना घटनी ही नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होगी। निश्चित घटना और अनिश्चित घटना क्या होगी? निश्चित घटना और अब हम देखो बात करते हैं बेसिक। आपके सवाल किस प्रकार से आएंगे। फर्स्ट सवाल आता है देखो 1 नंबर पर सिक्के पर। किस पर आता है? कोई सिक्का है, किस पे आता है? थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो सिक्के से रिलेटेड हर प्रकार का सवाल अभी आपके सॉल्व हो जाएगा। देखो मान लो कोई सिक्का है। क्या है? सिक्का है जिसपे एक तरफ तो लिखा होता है हेड और दूसरी तरफ लिखा होता है टेल। क्या लिखा होता है? टेल। सिक्के को आप 2 प्रकार के चांस है। सिक्के को अगर आप इस सिक्के को उछालोगे तो 2 प्रकार से आ सकता है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? टेल। हेड को बोलते हैं हिंदी में चित। क्या बोलते हैं? और इसको पट। क्या बोलते हैं? पट। तो इनके कुल मतलब 2 प्रकार से आता है। या तो हेड आ सकता है या टेल आता है। मतलब संभावित परिणाम ऐसे लिखा जाए तो या तो आपके हेड आएगा या टेल आ जाएगा। मतलब कुल परिणाम कितने हो गए? अगर सिक्के को एक बार उछालते हो यानी उछालने पर कुल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। वैसे देखो एक सिक्का था। ये तो कितना सिक्का था? एक सिक्का। कितना सिक्का था? एक सिक्के के लिए बोला गया है। एक सिक्के के लिए ये कुल ये परिणाम है। अगर सिक्का की संख्या 2 कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 2 सिक्के उछालने पर। कितने सिक्के उछालने पर? 2 सिक्के उछालने। चाहे एक सिक्के, दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक ही बात हमेशा याद रखना चाहिए। एक सिक्के को 2 बार उछाल दो या 2 सिक्कों को एक साथ उछाल लो, एक ही बात है। देखो ये 2 सिक्के हैं। ये क्या है? 2 सिक्के हैं। आपको पता है इसके एक सिक्के के कुल परिणाम कितने होते हैं? हेड और टेल है। और इस सिक्के के भी कुल परिणाम हेड और टेल है। इसके 2 परिणाम और इसके 2 परिणाम हमेशा लिए कुल दोनों सिक्कों के लिए कुल परिणाम हो जाएंगे 2 गुणा 2। कितना? 4। दोनों सिक्कों के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 4। ये 4 कैसे होता है? आप बोल दो सर ऐसे 4 लिख दिया। नहीं, अब देखो आगे मैं बताता हूँ आपको ये 4 कैसे होता है। ये 4 देखो कैसे होता है, मैं अभी आपको बताता। ये कार्तीय गुणा होते हैं। क्या होते हैं ये? कार्तीय गुणा। कैसे? इसी के से कितने आए परिणाम? हेड और टेल आए। आया ने इनको गुणा,
इसमें क्या है, हेड और टेल भी, इसमें इनको गुणा कर दो। अब गुणा करोगे जब, जिस हेड का पहले किसके साथ गुणा होगा, इस हेड के साथ, चलो या तो दोनों में हेड हेड आ जाएगा। फिर इस हेड का इस टेल के साथ, किसके साथ, इस टेल के साथ, तो आपका आ जाएगा हेड या टेल, क्या आएगा। फिर देखो ये टेल है, इस हेड के साथ गुणा होगा, टेल या हेड, क्या आ जाएगा, टेल या हेड। फिर ये टेल इस टेल के साथ होगा तो आ जाएगा टेल या टेल। प्रैक्टिकल सोचो कि सिक्कों को, दो सिक्कों का पूछा रहे हो तो दोनों पे हेड आ सकता है, एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, या पहले पे टेल बाद वाले पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। कुल परिणाम कितने होंगे, 4। कुल परिणाम कितने होंगे, 4। समझ में आया। एक बार समझ में नहीं तो वीडियो को बैक करके देख लो, सब समझ में आ जाएगा। आगे देखो, अगर 3 सिक्के उछाला जाए, कितने सिक्के उछाला जाए, 3 सिक्के। कितने सिक्के, अगर हमने 3 सिक्के उछालने पर, एक साथ उछाल दो या एक सिक्के को उछालने पर, 3 सिक्के उछालोगे तो आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने होंगे, 8 परिणाम। टोटल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम हमेशा 8 आएंगे। कितने आएंगे, कुल परिणाम 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होंगे, 8 आएंगे। अब ये कैसे, तो ये देखो मैं भी आपको करके बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान है। पहले पे हेड या टेल आ सकता है, गुणा करना है। दूसरे पे हेड या टेल आ सकता है, गुणा करना है। तीसरे पे हेड या टेल आ सकता है। देखो आप कुल परिणाम, इस हेड को पकड़ो, इसमें हेड हेड हेड, तीनों का हेड आ जाएगा, चांस है ना। इस हेड के लिए इसका हेड आ सकता है, इसका टेल आ सकता है, हेड हेड टेल। इस हेड में इसका टेल आ सकता है, इसका हेड आ सकता है, हेड टेल हेड। हो सकता है इसका हेड इसके टेल टेल हो, हेड टेल टेल। हेड को पकड़ कर चले 4 परिणाम, तो यही 4 परिणाम जब हम टेल को पकड़ कर चलेंगे, देखो टेल टेल टेल, तीनों भी आ सकते हैं। इसका टेल इसका टेल, इसका हेड आ सकता है, इसका टेल इसका टेल इसका हेड, इसका टेल इसका हेड इसका टेल आ सकता है, टेल हेड टेल। हो सकता है इसका टेल और हेड। ये देख लेना टोटल परिणाम कितने, 8। कुल परिणाम कितने, देखो सिंपल से आपको लिखना है ना, तो हेड देखो, हेड 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 लिख लो, फिर इसकी जगह टेल कर दो, हेड हेड टेल हो गया। फिर इसकी जगह टेल कर दो, हेड टेल हेड, फिर इन दोनों की जगह टेल कर दो। ऐसे टेल टेल लेकर चलो। फिर इसकी पहले इसकी जगह हेड कर दो, टेल टेल हेड, फिर इसकी जगह हेड कर दो, टेल हेड टेल, फिर इन दोनों की जगह हेड कर दो। टोटल परिणाम 8। ये आपके लिए सिक्के के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, सिक्के के लिए। आगे हम बात करते हैं पासे के लिए। किसके लिए बात करते हैं, पासे। पासे आपको पता है पासा किस टाइप का होता है, जैसे चौक का डब्बे की तरह। ये आपके पास पासे पे 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासे पे कुल घटना कितनी होती है, पासे के लिए कुल परिणाम 1 से 6 तक संख्या लिखी होती है पासे पे। टोटल परिणाम कितने हो गए, 6। कितने हो गए, देखो पासे पे सवाल किस प्रकार से आते हैं, आपको पूछ सकता है सम संख्या। क्या कौन सी संख्या पूछ सकता है, सम संख्या। सम संख्या होती है 2, जिसमें 2 का भाग जाए 2 4 और 6। इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें जाता है, इसमें जाता है, सम संख्या होगी। पूछ सकता है विषम संख्या। कौन सी संख्या पूछ सकता है, विषम संख्या के लिए परिणाम कितने होंगे, 1 3 और 5। 1 3 और 5। अगर सम संख्या पूछे तो संभावित परिणाम 3, विषम संख्या पूछे तो संभावित परिणाम 3। इसके बाद पूछ सकता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो स्वयं के अलावा दूसरे से विभाजित न हो, 2 से विभाजित होती है और किसी से नहीं होती, 3 से होता है और किसी से नहीं, और 5। इसके लिए भी परिणाम 3। उसके बाद पूछ सकता है भाज्य संख्या। क्या पूछ सकता है, जो खुद के अलावा अदर से भी विभाजित हो, जैसे 4 का जाता है, 2 का जाता है इसमें, और 6 2 का जाता है, 3 का जाता है। याद रखना, एक न तो भाज्य और न ही
अभाज्य है। ठीक है ना। एक आपको न तो भाज्य में गिनना है और न ही अभाज्य में गिनना, इस बात को याद रखना। अगर अभाज्य संख्या पूछी जाए तो परिणाम 3 आएंगे और भाज्य संख्या पूछी जाए तो परिणाम 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2। एक पासे के लिए कुल परिणाम 6 होते हैं, 1 से 6 तक गिनती होती है। सम संख्या के लिए पूछा जाए तो और विषम संख्या के लिए पूछा जाए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या ये होते हैं। अगर हम पासों की संख्या 2 कर दे, कितनी कर दे? 2। ये देखो, तो देखो अगर हम 2 पासों को एक साथ उछालने पर, कितने पासों को? 2 पासों को एक साथ उछालने पर, चाहे 2 पासों को एक साथ उछालो, चाहे एक पासे को 2 बार उछाल लो, उछालने पर कुल परिणाम वही सिस्टम। सिक्को वाला एक के लिए कितना है? 2 गुना 2 तो 6 गुना 6, कितने हो जाए? 36। आप बोल दो 36 ऐसे लिख दिया। अब देखो 36 कैसे होते हैं मैं आपको अभी करके बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। आप देखो, अब देखो इनको गुना करना है। मैं तो एक पासे पे कितने होते हैं? 1 से 2 3 4 5 और 6, गुना कर दो अगले से 1 2 3 4 5 और 6। ये कैसे होता है? देखो, इस फर्स्ट का एक पकड़ो, ये लो एक पकड़ लिया। सेकंड का एक हो सकता है, ये लो। फर्स्ट का एक पकड़ो, सेकंड का 2 हो सकता है। फर्स्ट ये इस 2 के साथ होगा, फर्स्ट का एक पकड़ो, सेकंड का इस 3 के साथ होगा, ऐसे 4 के साथ, ऐसे 5 के साथ, ऐसे 6 के साथ। 4 1 से 5 और 1 6 के साथ। फर्स्ट को पकड़ा, 1 के साथ हुआ, फिर 2 के साथ हुआ, फर्स्ट ये 3 के साथ होगा, फर्स्ट 4 के साथ होगा, और फर्स्ट 5, फर्स्ट 6। ऐसे हम 2 को पकड़ेंगे, 2 ये 2 पहले इस 1 के साथ होगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा और 2 6 के साथ तक चला जाएगा। फिर 3 को पकड़ेंगे, 1 के साथ होगा, ऐसे बढ़ेगा और 3 6 के साथ। 4 को पकड़ेंगे 1 के साथ और इसे बढ़ेगा 4 6 के साथ। 5 को पकड़ेंगे 1 के साथ और बढ़ते जाएंगे 5 6 के साथ तक। 6 को पकड़ेंगे 1 के साथ और बढ़ते जाएंगे, 6 को पकड़ेंगे 6 के साथ। और इस एक लीक में 6 आ रहे हैं, 6 गुना 6 कितने होंगे? कुल परिणाम 36। कितने होंगे? 36। पास से 2 ही पूछे जाते हैं, पास से 3 नहीं उछाले जाते, आपको 2 के लिए ही पूछे जाते हैं। आगे चलो हम देखो बात करते हैं ताश के पत्तों की। किसकी? ताश के पत्तों की। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? कुल 52 पत्ते। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। ये भी 2 भागों में होते हैं। देखो, ये भी 2 भागों में। एक तो होते हैं लाल, किस में होते हैं? लाल रंग। दूसरे होते हैं काले रंग में, काले रंग वाले। और फर्स्ट होते हैं लाल रंग वाले। ये आधे आधे होते हैं। इनकी संख्या भी होती है 26 और इनकी संख्या भी 26। ये भी फिर देखो आधे आधे होते हैं। ये भी 2 भागों में होते हैं, ये भी 2 भागों में। इसमें 2 भागों में होते हैं। लाल रंग के अंदर एक तो आता है पान, क्या आता है? पान। दूसरा आता है ईंट, क्या आता है? ईंट। पानों वालों की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। और ईंट वालों की संख्या भी 13। पान देखो किस प्रकार से होता है? इससे होते हैं तिल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? दिल। और ईंट होती है ऐसे। ये पान वालों की संख्या भी 13 और ईंट की भी 13। काले रंग में आता है फर्स्ट, देखो हुक्म। कि कौन आता है? हुक्म और चीड़ी। हुक्म वालों की संख्या भी होती है 13 और चीड़ी वालों की संख्या भी 13। हुक्म होता है देखो ऐसे पान के पत्ते की तरह, और चीड़ी होता है ऐसे, मान लो ये कोई पेड़ की तरह। समझ में आया? देखो ताश की गड्डी के 52 पत्ते हैं कुल, उसमें लाल रंग के और काले रंग के। लाल रंग के 26 और काले रंग के 26। लाल रंग के भी 2 प्रकार के होते हैं, पान और ईंट। 13 13 और काले रंग के भी 13 13। आगे देखो पत्तों के प्रकार के, आगे पत्तों के प्रकार। आपको पता है 2 से शुरू होता है, 2 3 4 दुकम तिकम चौकम 5 छक्की सत्ती अंटी नैला और दैला। इसको नैला बोलते हैं, इसको दैला बोलते हैं। इसके अलावा देखो इसके बाद होता है गुलाम। क्या होता है?
गुलाम, गुलाम के बाद बेगम, बेगम के बाद बादशाह, बादशाह बाद इक्का। ये देखो 9 तो ये हो गई और 4 ये 13, ये 13 भी है नहीं, इसमें पान में भी होगी, ये 13 ईंट में भी होगी, ये 13 हुक्म में भी होंगी, ये 13 चिड़ी में। मतलब एक गुलाम पान में, एक ईंट में, एक हुक्म में, एक चिड़ी में 4 होगी। बेगम भी चारों में एक है, बादशाह भी चारों में एक है, इक्का भी चारों में एक है। क्या है? एक है। इन तीनों को बोलते हैं, देखो गुलाम, बेगम और बादशाह, इनको तीनों को चेहरे वाले पत्ते भी बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? चेहरे वाले पत्ते। तीनों को गुलाम, बेगम और बादशाह क्या बोले जाते हैं? चेहरे वाले पत्ते। इसके बाद में देखो पत्तों के प्रकार, देखो इधर देखो इक्के, इक्के देखो एक के अंदर एक इक्का है तो 4 प्रकार के हो गए, तो कितने हो गए? 4। टोटल इक्के कितने हो गए? 4। उसके बाद बादशाह देखो एक के अंदर एक है, टोटल 4, कितने हो गए? 4। बेगम एक गुणा इसमें एक एक, इसमें कितने हो गए टोटल? बेगम 4। गुलाम टोटल एक गुणा 4, कितने हो गए? 4। चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? चेहरे वाले पत्ते एक के अंदर 3 है, क्यों? गुलाम, बेगम, बादशाह 3, इसके अंदर 3 3 3, 3 को 4 से गुणा कर दो 12। चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। इस चेहरे वाले में अगर काले रंग के पूछ लिया जाए, काले रंग के चेहरे वाले कितने हो गए? 3 इसमें 3 इसमें 6। लाल रंग के चेहरे वाले 3 इसमें 3 इसमें 6। अगर इक्के के लिए पूछ लिया जाए, लाल रंग वाले 2, काले रंग वाले 2, ऐसे बादशाह भी काले और लाल के 2 2। समझ में आया ना? क्योंकि इसमें एक इसमें बादशाह, एक इसमें बादशाह, काले रंग के 2 हो गए, एक इसमें बादशाह, एक इसमें लाल रंग के 2 हो गए। समझ में आया? बेसिक प्रायिकता के लिए इतने, इस बेसिक को नहीं आप एक बार ध्यान से समझ लो, प्रायिकता का आप हर प्रकार का सवाल कर दोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। एक्सरसाइज 15 पॉइंट हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।